भारत और जर्मनी के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर। बर्लिन में पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पर पूरी दुनिया को एकजुट करने की जरूरत है। जर्मनी में आईजीसी बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद रही। पीएम मोदी का बर्लिन में आधिकारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे स्वागत के लिए आभारी। बर्लिन में प्रियंका चोपड़ा से पीएम मोदी ने मुलाकात की। प्रियंका ने ट्विटर पर फोटो शेयर की। अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर आज रात स्पेन पहुंचेंगे पीएम मोदी। 30 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली स्पेन यात्रा। विवादित ढांचा मामले में आडवाणी, जोशी समेत सभी 12 पर आरोप था। 120B के तहत आपराधिक साजिश का आरोप। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आडवाणी, उमा समेत 12 आरोपियों को बेल दी। 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत। कोर्ट में पेशी से पहले योगी आदित्यनाथ ने आडवाणी से मुलाकात की। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में दोनों की मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, अयोध्या में कोई साजिश नहीं हुई थी, सब कुछ खुला था। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा, वो अभी दोषी साबित नहीं हुए हैं। मुलायम सिंह पर भी केस चलाने की मांग। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, अयोध्या में मंदिर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बाबर को आक्रमणकारी बताया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, हमारे नेता बेकसूर हैं, विपक्ष कुछ भी कहता रहे, बेदाग होकर निकलेंगे। यूपी सरकार में हुए एयर इंडिया घोटाले की जांच होगी। सीबीआई ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। विमान लीज पर लेने में गड़बड़ी और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले रूट देने की भी जांच होगी। 2011 की सीएजी और पीएससी रिपोर्ट को आधार बनाया गया। यूपी सरकार ने खरीदे थे 111 एयरक्राफ्ट। विदेशी कंपनियों को 70,000 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप। कर्नाटक के कुलबर्गी में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मवेशियों की बिक्री पर नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर यूथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस की बीफ पार्टी के खिलाफ विरोध किया था। मोरा चक्रवात की वजह से असम और मेघालय में भारी बारिश की आशंका। पश्चिम बंगाल के मछुआरों को अगले 12 घंटे तक समुद्र में न जाने की सलाह। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोरा का कहर, 6 लोगों की मौत। भारतीय नौसेना अलर्ट पर। बिहार के मोतिहारी में मोरा तूफान ने तबाही मचाई। आंधी और बारिश में सैकड़ों पेड़ गिरे, कई लोग घायल। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को जमानत। पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को भी सीबीआई कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत। चारा घोटाला मामले में 9 जून को सीबीआई कोर्ट में लालू यादव की पेशी। जगन्नाथ मिश्र को भी समन। 95 लाख रुपए की हुई थी अवैध निकासी। बिहार के जमुई में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत। एक बच्चा बुरे तरीके से घायल, बगीचे में आम चुनने गए थे। बिहार स्कूल एग्जीबिशन बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट घोषित। 64% छात्र फेल। बिहार के छपरा में रेल आरक्षण केंद्र में घुसकर लूटपाट। फायरिंग में एक रेलवे कर्मी घायल। बिहार के मधुबनी में एक मकान का छज्जा गिरा, हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई। बिहार के नवादा में शराब के नशे में 2 लड़कियों समेत 22 लोग गिरफ्तार। 6 बोतल शराब भी बरामद। झारखंड के कोडरमा में गांव ने पेश की मिसाल। पंचायत ने शराबबंदी और आबादी रोकने के लिए नियम बनाकर लागू किए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने बस में आग लगाई। 150 से ज्यादा नक्सलियों ने बोला, हमला कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों के ठिकानों पर छापा। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। जैसलमेर में पाक बॉर्डर के पास ट्रेनिंग के दौरान मोर्टार ब्लास्ट। 9 बीएसएफ के जवान घायल। जम्मू यूनिवर्सिटी में छेड़खानी के आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन। वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में नाराज लोगों का हंगामा। सांसद जय पांडा पर फेंके गए अंडे। ओवरहेड टैंक के उद्घाटन पर स्थानीय विधायक और मंत्री प्रताप जेना को नहीं बुलाने से नाराज थे लोग। समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प।
बेंगलुरु के वार्थूर झील से जहरीला झाग निकलना जारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच के आदेश दिए। बेंगलुरु के वेलंतूर झील में फिर लगी आग, गहरे धुएं से आसपास के लोगों को परेशानी। तेलंगाना के खम्भम में ग्रेनाइट मार्बल उद्योग पर 28% जीएसटी लगाने का विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ रैली। अमृतसर एयरपोर्ट पर सूटकेस में मिला आधा किलोग्राम सोना, 2 सूटकेस में छिपा कर रखा था। दिल्ली के बेरसराय में आईएएस के ट्रेनी अफसर की मौत, स्विमिंग पूल में महिला साथी को डूबने से बचाने में जान गई। यूपी के कौशाम्बी में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की मौत के बाद लोगों का हंगामा, जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप। भोपाल जिला कोर्ट को 48 घंटे में दूसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा, जांच में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। केरल पहुंचा मानसून, मौसम विभाग ने कहा वक्त से 2 दिन पहले मानसून ने दस्तक दी, पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज बारिश। दिल्ली एनसीआर में कल तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने दी जानकारी। ब्रिटेन में मैनचेस्टर विक्टोरिया रेलवे स्टेशन फिर से खोला गया, आतंकी हमले के बाद से बंद किया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे अभ्यास मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता, भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला, भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 169 पहुंची, श्रीलंकाई नौसेना के साथ राहत और बचाव में जुटी है भारतीय सेना। इराक की राजधानी बगदाद में कार बम से हमला, अटैक में 27 की मौत। रूस की राजधानी मॉस्को में भीषण तूफान से 11 लोगों की मौत, सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर। स्पेन के समुद्री तट पर 30 शरणार्थियों को बचाया गया, स्पीड बोट में आग लगने से हादसा, यूरोपियन यूनियन बॉर्डर एजेंसी ने ट्वीट किया।